हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपके लिए एक हिस्ट्री का पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत आपको हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हैं वो किस नदी के किनारे हैं वो आपको बताएंगे, और किस राज्य में है वो भी आपको बताएंगे। तो ट्रिक के साथ बताएंगे। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहले है सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हैं और नगर उनकी नदियाँ। ठीक है, सबसे पहले है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी। लोथल भोगवा नदी। सुतकांगेडोर दाशक नदी। बालाकोट विंधार नदी। सुतकाकोह शादीकोर नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। रंगपुर मादर नदी। ठीक है, तो ये हैं। तो इससे आगे और भी हैं। तो कोटदीजी सिंधु नदी, बनवाली प्राचीन सरस्वती नदी और चुंदड़ो सिंधु नदी। तो हम इसको ट्रिक के साथ याद कैसे करेंगे वो बताते हैं आपको। तो सबसे पहले है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध में है। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो में क्या आ रहा है? मोहन आ रहा है। क्या आ रहा है? मोहन। ठीक है, अब सिंधु आ रहा है, तो सिंधु को हम क्या पढ़ेंगे? सिद्धू। मोहन क्या है? सिद्धू। जैसे जो सिद्धू हो गया मोहन सिद्धू हो गया। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया मोहन सिद्धू हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। हड़प्पा आ गया। उसके बाद आ गया हड़प्पा रावी नदी। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? पंजाब मतलब जो पाकिस्तान में पंजाब है ना, वहाँ पे है। ये सिंध नदी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हड़प्पा आ रहा है। तो हड़प्पा को क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा। और हड़प्पा आपको पता है पंजाब का क्षेत्र है। पंजाब के क्षेत्र में बोलते हैं ना हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा पंजाबी भाषा में बोलते हैं, पंजाबी के एरिया में बोलते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा रावी नदी कहाँ पे है? जैसे पंजाब को मैंने बता रखा है आपको, पंजाब में 5 नदियाँ हैं, रावी सतलज कुछ और भी है। ठीक है, 5 नदियाँ हैं। तो रावी कहाँ पे है? पंजाब में है। और पंजाबी हड़प्पा से रिलेटेड का हो गया पंजाब, मतलब कि वहाँ से हो गया। और रावी नदी आपको पता चल गया। रावी नदी 5 नदी हैं, रावी सतलज 2 तो आपको मैंने बता दी, 3 और बताऊँगा आगे मैं। ठीक है, तो 5 नदियाँ हैं वहाँ पे। पाँच नदियों के संगम के कारण उसको पंजाब बोलते हैं। पंजाब मतलब कि पाँच नदियाँ आब मतलब की नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो रावी नदी वहाँ पे है, तो सीधा याद कर लेंगे। हड़प्पा पंजाबी से है और पंजाब में रावी नदी है। ठीक है, तो उसके बगैर रोपड़ भी पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है, तो सतलज नदी है, अभी मैंने बताया ना आपको, सतलज नदी वहाँ पे है। ठीक है, तो अब याद कैसे करेंगे इसको? रोपड़ को, रोपड़ में क्या रहा? रो मतलब कि रोने के बाद मतलब कि रोना, रो मतलब रोना। ठीक है, तो रोपड़ में क्या आ रहा है? रो आ रहा है। तो रो मतलब कि रोना, और रोने के बाद लोग क्या करते हैं? सत्य बोलते हैं। सत्य मतलब कि सतलुज, सत्य बोलते हैं। ठीक है, सत्य बोलते हैं। तो रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मांडा चिनाब नदी। ठीक है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। अब मांडा मतलब कि मुंडा। ठीक है, मांडा को क्या पढ़ेंगे? मुंडा मतलब लड़का। तो जब रिश्ता होता है, जब किसी लड़के का या रिश्ता देखने आते हैं तो पूछते हैं भी लड़का क्या करता है? तो उन्होंने बोला क्या करता है? नाव चलाता है। क्या चलाता है? नाव। नाव मतलब किसी बड़ा जहाज लगा लो, नाव लगा लो, जो समुद्र में चलता है नाव हो गया ना। तो क्या पूछे उससे भी मुंडा क्या करता है, लड़का क्या करता है? तो उसने पूछा नाव चलाता है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद गया कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी में है और ये राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, और घग्गर नदी यहाँ से पंचकूला से एंट्री करती है, फतेहाबाद रोहाना होते हुए, सिरसा से होते हुए यहाँ राजस्थान में लुप्त हो जाती है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, और कालीबंगा वही क्षेत्र है, घग्गर नदी के किनारे है ये कालीबंगा। और जो घग्गर नदी के हरियाणा में ओटू विराज भी है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे? अब कालीबंगा आ रहा है, कालीबंगा। ठीक है, अब कालीबंगा आपको राजस्थान में पता है घाघरे पहनते हैं। घग्गर नदी में घाघरा है ना, घग्गर, तो घाघरे पहनते हैं। तो घाघरे के साथ लोग क्या करते हैं? वहाँ पे कालीबंगा पहनते हैं। कालीबंगा मतलब कि काली चूड़ियाँ। इसका अर्थ भी पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ। ठीक है, ये कर लेंगे। पीली बंगा भी है राजस्थान में। ठीक है, तो वैसे कालीबंगा है। ठीक है, तो हो गया। तो काली बंगा मतलब काली चूड़ियाँ होगी। काली चूड़ियाँ घाघरे साथ पहनते हैं राजस्थान क्षेत्र में। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद गया लोथल भोगवा नदी पे। ठीक है, लोथल भोगवा नदी जो कि कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात की गांधीनगर वो जो है वहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो भोगवा नदी है।
तो अब लिखो लोथल में क्या आ रहा है, थल आ रहा है, तो थल पर लोग क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। भोग लगाते हैं ना, जब कोई खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मंदिर में जैसे नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों पे भोग लगाते हैं, ठीक है, जागरण होता है तो भोग लगाते हैं, तो थल पे लगाते हैं, ज़मीन पे लगाते हैं, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो लोथल मतलब कि थल पे क्या लगाते हैं लोग, भोग लगाते हैं, भोग नदी होगी, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद सुतकांगेडोर दाशक नदी जो कि बलूचिस्तान में है, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, सुतकांगेडोर, डोर आ रहा है, डोर, डोर मतलब कि जब हम छोटे थे, ठीक है, पतंग उड़ाते थे, तो वो पतंग की जो डोर होती थी, रस्सी होती थी, ठीक है, पतली सी डोर होती थी, ठीक है, उसको हम पतंग उड़ाते थे ना, तो वो उस टाइम कितने रुपए की थी, 1 या 2 रुपये की आ जाती थी। लेकिन आज के टाइम में कितने रुपए की आती है, 10 रुपये की। कितने की, 10। कितने रुपए की, 10 की होगी, 10 सेकंड दी, ठीक है। सुतकांगे डोर, डोर आ रहा है, डोर कितने की आती है, 10 रुपये की। आज के टाइम में 10 रुपये की डोर आती है, आपको ये पता ही है, रियल में ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया बालाकोट बिंदार नदी जो कि कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, बालाकोट बिंदार नदी के किनारे है, ठीक है। तो अब बालाकोट में क्या आ रहा है, बालाजी, बालाजी मतलब बजरंग बली, ठीक है। बजरंग बली की जब हमें माथा टेकने जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं ना, माथा टेक करवा मतलब कि उनकी जो लाल कलर का होता है हम माथे पे लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो बिंदी लगाते हैं। बिंदार में क्या रहा है, बिंदा को हम क्या पढ़ेंगे, बिंदी, और बिंदी लगाते हैं बालाजी के, बालाकोट मतलब कि बालाजी के मंदिर में जाकर हम बिंदी लगाते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया सुतका कोहो, ठीक है, शादी कौर, ठीक है। अब शादी कौर में क्या आ रहा है, शादी आ रहा है, आपको शादी का पता है, शादी होने के बाद कभी भी हम सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, मतलब कि सोतकार है ना, तो सोता मतलब कि आराम नहीं कर सकते, क्यों, हमारे सर पे जिम्मेवारी बढ़ जाती है, शादी होने के बाद हमारे सर पे जिम्मेवारी बढ़ जाती है, तो हम सो नहीं सकते, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो सुतका कौर ये भी कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है। उसके बाद गया आलमगीरपुर हिंडन नदी जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब इसको ट्रिक मैंने इस तरह से बनाई है, आलमगीरपुर आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है, ट्रिक याद रहने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अब आपको पता है आलमगढ़ में क्या आ रहा है, आलम आ रहा है, आलम मतलब कि एरिया, मतलब कि वहाँ का माहौल कैसा है, ठीक है, आलम मतलब कि माहौल, ठीक है, एनवायरनमेंट वहाँ का कैसा है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में आपने मिर्ज़ापुर मूवी देखी होगी, वहाँ पे हर बंदे के पास क्या बंदूक है, वो है हिंडन, मतलब कि हिंड करते हैं, हिंड मतलब कि जिद करते हैं। मान लो उनको कोई चीज़ ना मिले ना, बंदूक रख लेते हैं माथे पे और बोल देते हैं हमें ये चीज़ दे, उसी टाइम देने को उनको मजबूर कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि अपनी हिंड दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा करते ऐसे दिखाते हैं ना मूवी में वो, ठीक है। तो वहाँ का आलम कैसा है, मतलब कि आलमगीर का आलम कैसा है, हिंड वाला है, मतलब कि लड़ाई खोर वाला है, लड़ाई करने वाला है, ठीक है, झगड़े करने वाला है, ठीक है, हिंड करते हैं वो, हिंड मतलब कि पंजाबी का वर्ड है ये, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया रंगपुर मदर नदी, कहाँ पे है ये भी गुजरात में है। तो रंगपुर, रंग, ठीक है, रंग कैसा, रंग कब चढ़ता है हमें, मान लो कोई ऐसा बंदा है जो आम व्यक्ति है, जो कुछ नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन शराब जरूर पीता है, वो शराब पीने के बाद क्या करेगा, उसका रंग दिख जाएगा, अभी क्या कुछ बोलेगा, वो बता देगा अपनी सारी दिल की बातें, जो भी होता है ना, सब कुछ बता देता है। मदिरा, देखो मादर को हम पढ़ेंगे मदिरा, ठीक है, मादर मतलब कि मदिरा पीने के बाद वो क्या दिखाता है, अपना रंग दिखाता है, ठीक है। कहाँ पे है ये, गुजरात में है, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, कोट दीजी सिंधु नदी, ठीक है, कोट दीजी में क्या आ रहा है, ये भी बलूचिस्तान में है, ठीक है। कोट आ रहा है, तो कोट कौन पहनते हैं, सिद्धू पहनते हैं, जो वोटों में खड़े होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू जो कपिल शर्मा शो में आते थे, ठीक है। तो वो क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं, आपने देखा होगा, हमेशा ही कोट पहनते हैं वो, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आ गया बनवाली प्राचीन सरस्वती नदी, ठीक है। तो सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती माता का नाम लेते हैं जब कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। तो सरस्वती माँ हमें क्या बनाएगी, बनवाने वाली सरस्वती माता में क्या बनाने वाली है, जॉब के लायक बनाने वाली है हमें, जॉब के लायक बनाने वाले कौन है, हमें सरस्वती ने, बनवानी लिखा है, बनवाली मतलब कि बनाने वाली सरस्वती माता हमें क्या बनाने वाली है, जॉब के लायक बनाने वाली है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब चुनदड़ो आ रहा है, चुनदड़ो सिंधु नदी है, ये फतेहाबाद में है, सॉरी बताना भूल गया आपको मैं, बनवाली फतेहाबाद में है, जो कि फतेहाबाद को पिंक सिटी बोलते हैं हरियाणा की, ठीक है, और ये याद कर लेना, ठीक है। और फतेहाबाद को फतेह सिंह के नाम पर बसाया गया था, फतेह खान के नाम पर, जो कि फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे, ठीक है। तो अब चुनंदड़ो आ रहा है, सिंधु नदी के किनारे है ये, अब इसमें भी सिद्धू आ रहा है, तो सिद्धू क्या चुनते हैं, चुने जाते हैं हर बार, मतलब कि चुने मतलब कि चुनना, मतलब कि वोटों में खड़े होते हैं उनको चुना जाता है ना, वोट देकर प्रत्यक्ष रूप से वो लोग, आपने लोकतंत्र सुना होगा, लोगों द्वारा चुना गया, लोगों के लिए
लोगों के लिए चुना गया प्रतिनिधित्व होता है, तो चुनते हैं वो, ठीक है। चुनने की बात आ रही है तो चुनते किसको हैं, जो नेता होता है। और नेता कौन है, सिद्धू है, मनोजोत सिंह सिद्धू है। आपको पता होगा वोटों से मतलब कि वोटों में काम करते हैं वो, राजनीति में काम करते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। अब आपको सिद्धू की जितनी बातें थी मैंने आपको उसमें मतलब कि रेट करके आपको मैंने ट्रिक बताई है, ठीक है। मैंने किसी पे कटाक्ष नहीं किया है। तो मतलब कि आपको ट्रिक याद करनी है, हमें ट्रिक से याद एक एक क्वेश्चन याद हो जाए हमें काफ़ी है, ताकि जॉब मिल जाए, ठीक है। तो धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।